हेलो, नमस्कार बेटा। पीवी मैथ्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। ये इस साल आपका जो ये बुक था 9th क्लास का वो चेंज हुआ है, तो उसमें कुछ चैप्टर्स चेंज हैं। तो उसमें मैं आपको पहला चैप्टर है 1.1। इसका आपको पहला क्वेश्चन है, लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट फोर रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होता है। मैं आपको बताऊं बेटा, रैशनल नंबर्स जो है वो हमेशा पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है। दूसरा, ये जो क्यू होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब इसमें हमको जो हमने जो पूछा हुआ है वो फोर रैशनल नंबर बताना है। फोर, तो रैशनल नंबर्स, फोर रैशनल नंबर्स क्या होगा, जैसे 1/2 ये आपका रैशनल नंबर्स हो गया क्योंकि 1/2 है। दूसरा, कहीं आपका -3/4 ये भी रैशनल नंबर्स हो जाएगा बेटा आपका। कहीं आपका 6/9 भी आपका रैशनल नंबर्स हो जाएगा। और यदि कहीं लिखा है -4 लिखा है, वो भी आपका रैशनल नंबर्स हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं बेटा। अब इसके बाद शुरू होता है सेकंड क्वेश्चन, इफ जीरो और रैशनल नंबर्स लेट अस एक्सप्रेस जीरो इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q does not zero एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो देखो, इन्होंने ये कहा कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो ज़ीरो रैशनल नंबर्स होगा। तो आप इसमें बताएंगे, यदि मैं इसमें लिख दूं कि यस ज़ीरो आपका रैशनल नंबर्स है, कैसे? एग्जाम्पल्स इसका क्या होगा बेटा आपका? एग्जाम्पल्स होगा, मैंने कहा 0/1 ये रैशनल नंबर्स है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 1 है, वो आपका ज़ीरो नहीं है। अच्छा, कोई स्टूडेंट आपसे कहता है कि उसने भी एग्जाम्पल दे दिया, उसने कहा कि हमारा ज़ीरो रैशनल नंबर होता ही नहीं है, नो है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा? इसका एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो 1/0। ये आपका रैशनल नंबर्स नहीं होता है बेटा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड शुरू होता है। थर्ड में क्या है, let let us place the following rational numbers on नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर 7 आप कैसे दिखा सकते हो बेटा? मान लीजिएगा 7 आपको बताने के लिए ये कंडीशन, ये आपने फोन लिया, मान लिया आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। ठीक है बेटा। तो जो आपका ये 7 होगा, ये वाला 7, इसको हम नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। ये आपका नॉट डिफाइन है, आगे ऑफ एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये माइनस में नॉट डिफाइन जाएगा और इधर आप करेंगे तो ये प्लस के अंदर नॉट डिफाइन जाएगा। तो ये आपका 7 क्या होगा, रैशनल नंबर्स हो गए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है -4। मान लीजिए ये आपका -4, ये आपका 0 है बेटा। इधर आपका प्लस होगा, प्लस, और इधर क्या होगा, ये बेटा आपका क्या होगा, -1, ये आपका -2, ये आपका -3 और ये आपका जो होगा वो -4 होगा। तो जो ये नंबर है बेटा, ये वाला नंबर, ये आपका -4 हो गया बेटा। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी एरो लगा सकते हैं। तो ये जो आपका नंबर है ये -4 हो गया। इसके बाद बेटा आपका 3/5 है, तीसरा नंबर आपका, मान लो ये 3/5 है, तो 3/5 का ये आपने बनाया और 3/5 ये मान लीजिएगा, ये आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 है, ये आपका 1 है ना बेटा, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। लेकिन हमको बताना है 3/5। तो देखिए बेटा, जब आप 3/5 का डिवाइड करेंगे,
3/5 का डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ जो आपका ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, तो यहाँ से आपने ले लिया, मान लो एक दूसरा बना के दिखा दें, यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका 1 हो गया। तो इसके पार्ट ही आपको कितना करना है, 5। कितना करना है, 5। जैसे ये हो गया 1, ये मान लो 0 है, तो ये आपका 0/5 हो गया, ये आपका 1/5 हो गया, ये मान लो ये आपका 2/5 हो गया बेटा, ये आपका बेटा आपका 3/5 हो गया, और ये आपका 4/5 हो गया। और ये जो पोर्शन है ये, इसको हमने 5/5 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा, लेकिन इसके अंदर हमारा 3/5 ये वाला पोर्शन बनाइए, तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, आपका 3/5 हो जाएगा। तो इसको हमने डिनोट कर दिया 3/5, ये नंबर लाइन पर, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा आपका 9/2। तो देखिए आप 9/2 कैसे करेंगे बेटा, ये आपका हो गया 9/2 का मतलब क्या है, हमने जो 9/2 2 का आप डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 होगा। तो इसके अंदर मान लीजिएगा ये 0 है, तो यहाँ पर आपका बेटा क्या हो गया, ये 1, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका बेटा आपका इसमें 3 हो गया, ये आपका आपका हो गया इसमें 4, और ये आपका हो गया बेटा 5। तो जो 9/2 है वो 4 और 5 के बीच में है, 4 और 5, तो आपने यहाँ पर इसको बना दिया 4। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अलग, ये आपका 5। तो 4/5 4/2, यानी कि 4.5 बनाना है, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, यानी कि ये आपका 4y क्या होगा, ये आपका 4 हो गया, ये आपका हो जाएगा 4, ये 1/2, यानी कि ये आपका 1/2 हो गया, और ये आपका पूरा कंप्लीट है। तो इसके अंदर ये 4 तो ये आपका हो जाएगा 4/2, यानी कि 4 के बाद ये आपका 4/2। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेटा आपका 4/2 यहाँ पर, और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट नंबर हो जाएगा, है ना। ये सॉरी गलत हो गया बेटा, ये 4/2 नहीं, ये तो 4 है, ये पूरा हो जाएगा 9/2। ये पूरा क्या हो जाएगा, 9/2, और ये पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/2, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 8/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 4.5, और 2 से डिवाइड करेंगे ये 10/2। तो ये इस तरह से हमारा हो गया बेटा आपका। इसके बाद नंबर आता है 2/9। अब इसके अंदर 2/9 जब नंबर करेंगे आप, देखो ये आपका हो गया 2/9, ये 0 हो गया, और ये हो गया बेटा आपका 1। 2/9 यानी कि मैंने यहाँ पर किया ये 0/9, ये बेटा आपका 1/9, ये आपका 2/9, ये आपका 3/9, ये आपका 4/9, ये आपका 5/9, और ये आपका 6/9, ये आपका 7/9, ये आपका 8/9, और ये जो पूरा हो जाएगा बेटा ये 9/9 हो जाएगा। 9/9 का मतलब क्या हो गया, ये पूरा 1 नंबर हो गया, 1। ये 0 से ये 1 हो गया। तो अब आपका 2/9, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 2/9 है, तो इसको हमने 2/9 बता दिया। इसी तरह से बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें 11/9 बना सकते हो। क्या बना सकते हो बेटा इसमें, ये मैं इसमें 11/9 बना सकता हूँ, ये 11/9। तो ये भी आपका 0 है, और ये अभी आपका 1 है। तो आपने इसमें क्या बनाया, मान लीजिएगा इसमें ये आपका 0/11, 1/11, ये आपका 2/11, 3/11, ये आपका 4/11, ये बेटा 5/11, ये आपका 6/11, ये 7/11, ये 8/11, ये 9/11, और ये 10/11,
और ये बटा 11/11, 11/11 को डिवाइड करेंगे तो पूरा ये नंबर 1 बन जाएगा। हमको इसमें क्या बताना था, इसमें हमें बताना था 9/11। तो देखो 9/11 ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये जो हो गया पोर्शन, ये हमारा 9/11 हो गया। ये क्या है बेटा, 9/11। अब 11/5, इसमें 11/5 बताना पड़ेगा बेटा। तो देखिए बेटा 11/5, 11/5। देखो अब 11/5 कैसे बनाओगे बेटा, देखो 11 नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, यानी कि दो नंबर तो कंप्लीट बनाओ इसमें, 1 2, ये दो नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड 1/5, यानी कि थर्ड नंबर के अंदर 1/5, यानी कि जो थर्ड नंबर है यहाँ से यहाँ तक, इसके 5 पार्ट करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये हो गया हमारा 5/5। तो यानी कि ये जो नंबर हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, और ये हमारा हो गया 4। यहाँ से ये आपका, यहाँ से सॉरी, इसको बनाओ 0 बेटा, तो गलत हो जाएगा वरना ये 1 हो गया बेटा आपका, और ये हो गया हमारा 2। अब 2 से हमें क्या बना, 11/5 तो 1/5, तो ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, ये वाला 11/5 बन जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक 2 कंप्लीट हुआ और इसके पार्ट हमने क्या किए 1/5। तो ये अब आप कहोगे कि ये सर कैसे 11/5 बना, तो यदि मैं 2 कंप्लीट है और इसमें मैं 1/5 ऐड कर दूं, जैसे मान लीजिएगा ये 2 प्लस, और ये हमारा 1/5 है, इसको मैं ऐड करूं तो इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो ये 5 आ गया, 5 2 जा 10 प्लस 1, यानी कि टोटल 11/5 हुआ बेटा। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बनाएंगे, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिएगा ये यहाँ से और यहाँ से, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे इसको, यहाँ से 0/, ये 0 है, ये आपका 0/11 हो जाएगा, ये 1/, ये 11 हो जाए, ये क्या है 5, सॉरी 5 वाला टर्म है ना, हमें ये 5 बनाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, ये 11 नहीं, इसको 5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 5/5, 5/5। तो 5/5 ये क्या नंबर बन गया 1। अब अगेन 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, और ये हो गया बेटा आपका 10/5। अब इसको कटेंगे तो ये क्या हो गया बेटा 2, और अगेन आ जाएगा आपका 11/5। तो ये नंबर इस तरह से भी बच्चे बनाएंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अब आएगा आपका बेटा -13/4, इसके बाद क्या आएगा बेटा आपका -13/4, ये अब बताएंगे -13/4। अब तो देखो बेटा, सबसे पहले आप क्या 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड 13 को करोगे तो 4 3 जा 12, ये हो गया 12 1, तो ये 3 तो नंबर कंप्लीट हो गया। ये अब 4/13, तो 4/13 को किस तरह से करेंगे बेटा आप, इसमें देखिए यहाँ पर बेटा माइनस में है तो ये हमने 0 मान लिया। अब इधर आप आएंगे तो आप क्या बनाएंगे -13/4, तो इसको -13/4 को हमने क्या किया, ये बना दिया हमने, देखो 0/4 है, समझो ये -1/4 है, ठीक, -1/2/4 है, -3/4 है, माइनस ये 4/4 है, तो -4/4 तो बेटा 1 हो गया ना आपका। इसी तरह से इसको बताएंगे -5/4,
6/4 माइनस 7/4 और माइनस 8/4। तो बेटा ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगेन आप करोगे तो माइनस 9/4 माइनस 10/4 माइनस 11/4 और माइनस 12/4 और आगे एक्सटेंड और थोड़ा सा कर लेते हैं और माइनस 13/4। तो ये जो नंबर हुआ ये हमारा माइनस 13/4 हो गया और ये आपका आ गया 3। तो इस तरह से बेटा ये हमारा थर्ड 1 2 3 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। इसके बाद बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। धन्यवाद।